हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ईएमआरएस की। ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। ठीक है। तो अब इसकी वैकेंसी जो गवर्नमेंट ने निकाली हुई है, ये भी बहुत ही बढ़िया एक तरीके की वैकेंसीज निकली है। अच्छी जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें निकला हुआ है। तो इसमें देखो क्या है कि ये स्कूल जो है वो 6th से 12th तक है। ठीक है, 6 टू 12th ग्रेड तक है। तो इसी की वैकेंसी निकली है। इसका मतलब इसमें 6 टू 10th के लिए तो क्या निकला है, टीजीटी निकली है। और 11th और 12th के लिए क्या निकला होगा, फिर पीजीटी। दो पोस्ट निकली हुई हैं। इसके साथ साथ प्रिंसिपल की है, लाइब्रेरियन की है, और भी बहुत सारे इसमें पोस्ट निकली हुई हैं। उनको आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लो और उससे जान लो कि आप किस चीज में बिलोंग करते हैं। मैं बेसिकली ये वीडियो जो है वो पीजीटी मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ही बना रही हूँ, जो एस्पिरेंट्स पीजीटी मैथ्स के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बात हो रही है। तो अब बात करते हैं कि कितनी जो है पीजीटी मैथ्स के लिए वैकेंसी निकली है। सबसे पहले कब तक आप फॉर्म भर सकते हो और क्या क्या आप इस फॉर्म को भरने में ध्यान रखोगे। देखो, इसमें सबसे पहले इसकी ऑनलाइन, ये केवल ऑनलाइन ही फिल कर सकते हो। इसका कोई और दूसरा मेथड नहीं है, स्ट्रिक्टली मेंशन है। और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है भरने की। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको 1500 का ये फॉर्म पड़ेगा। और जो भी अदर कैटेगरी में आते, जितने भी रेस्ट हैं, जो भी आपके पास किसी न किसी कैटेगरी में आएंगे, एक्सेप्ट जनरल, बाकी सबके लिए कोई भी फी नहीं है। ये लिखा है इन्होंने, नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज। तो जनरल को आपको कितना ही रुपए का पड़ेगा, ये ₹1500 का पड़ेगा ये आपको। ठीक है, फॉर्म। अब उसके बाद और अगर हम देख लें इसमें कि कितनी पोस्टें आई हुई हैं और कैसे हमें देखना है। देखो, इसमें पोस्टें तो टोटल पोस्टें इन्होंने ये दी है 2266 इसमें पोस्ट निकली है। ठीक है। और उसमें से भी अगर मैं देखूं हमारे सब्जेक्ट में कितनी निकली है, तो अपने सब्जेक्ट का अगर मैं देखूं तो 244, अगर आपको ये दिख रहा है तो 244 मैथ्स की वैकेंसीज हैं। इसमें जनरल की केवल 101 है, और रेस्ट जो है वो जितनी अदर कैटेगरीज के हैं, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीएस हो गया, या एससी हो गया, अदर अदर कैटेगरीज के जो भी हैं, रेस्ट पोस्ट है उनकी। ठीक है। और जनरल की 101। अब बात हम करते हैं कि इसमें आपके पास क्या क्या जो है आपको पूछा जाएगा, क्या क्या किस तरीके से ये होगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा ये पेन पेपर टेस्ट है, जबकि आप अभी भी देख रहे होंगे सीटेट तक का ऑनलाइन हो गया है, बट इन्होंने इसको क्या रखा कि ओएमआर बेस्ड जो होगा ये टेस्ट होगा। और क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप तो बेसिकली होगा, क्योंकि ओएमआर शीट में सर्कल्स भरने हैं आपको, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसको हम पेन पेपर मोड भी कहते हैं। अब देखो, इसमें मीडियम इन्होंने कहा कि आप कोई सा भी मीडियम ले सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि पेपर जो है जैसे केवीएस में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है ना, तो आप जो भी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसे होगा, तो वो पेपर का पैटर्न हम देख लेते हैं। देखो, पीजीटीज के लिए जो पेपर पैटर्न उन्होंने दिया है, 130 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एंड जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसमें कि क्या क्या आपसे पूछेंगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का होगा। रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स की। आईसीटी मींस जो कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज होगा, वो 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे। ये ईच क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी 10 मार्क्स का ही होगा। जो आपका अपना सब्जेक्ट है ना, वो 70 मार्क्स का होगा। फिर उन्होंने लिखा है जो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन
5 नंबर का होगा और एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। टोटल जो है ये जो पूरा का पूरा अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये 130 का आपका टोटल पेपर होगा। ठीक है, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में देखो, जर्नल इंग्लिश एंड हिंदी होगी, 10 मार्क्स के दोनों होंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज में 40 मार्क्स लेके आना जरूरी है। देखो, हिंदी भी 40 मार्क्स, 40% लाना जरूरी है, इंग्लिश भी 40% लाना जरूरी है। टोटल मार्क्स कितने हैं? ये भी 10 मार्क्स का है, ये भी 10 मार्क्स का है, तो इसमें से आपको 4 लाने होंगे, इसमें से भी 4। मतलब आपको 8 मार्क्स लाना होगा आउट ऑफ 20। अगर ये नहीं आया तो आपकी बाकी की कॉपी चेक नहीं होगी। और इन सब के लिए वो लिख रहा है ना, द टेस्ट विल बी 3 आवर ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअल। अलग से ऐसा नहीं होगा कि आपको इस टेस्ट को करने के लिए इतने मिनट दिए जा रहे, नहीं। ओवरऑल आपको 3 घंटे दिए जाएंगे प्रिपेयर करने के लिए, तो वो अपना पेपर देने के लिए आपकी मर्जी, आप कौन सा पार्ट पहले करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको हैंड ओवर होगा और उसके बाद आप उसको आंसर्स को ओएमआर सीट में सर्किल करेंगे। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। उन्होंने क्या कहा, पीजीटीज के लिए ये सिर्फ मैथ्स के लिए ही नहीं है। मैं तो सिर्फ मैथ्स वालों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैथ्स के लिए ही नहीं है, ये वाला पार्ट सबके लिए सेम होगा। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग के ये जो पार्ट है और ये जो लास्ट पार्ट है, ये सेम होगा। जो ये सिर्फ आपका जो ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है वो हर एक सब्जेक्ट का डिफरेंट है, तो वो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग आएगा। तो सबसे मेन जो मैं मैथ्स के स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि आपका मैथ्स जो है वो 70 मार्क्स का है। ठीक है, इस 70 मार्क्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और ये भी नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर हमारा 70 आउट ऑफ 70 भी आ गया तो भी कुछ नहीं हो सकता। अभी आप केवीएस की, अगर आप आपने देखा होगा उसकी कट ऑफ जो है वो 141 गई हुई है। जनरल की जो कट ऑफ गई हो 141 कट ऑफ है, तो हाईएस्ट वाला कितने पे होगा? तो जरा ध्यान से इसको करिएगा कि 180 में से अगर 141 जो है कोई बच्चा लेकर के आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको एटलीस्ट टोटल 150 का पेपर बन रहा है, तो 150 में से 120 तक या 130 तो एटलीस्ट आप करके लेके चलो। 120 130 इतनी की प्रिपरेशन करके चलो, तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा, अब बात करते हैं पीजीटी मैथ्स के जो सिलेबस है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब सिलेबस में क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था अभी कि हमारे पास जो क्या है, जनरल अवेयरनेस के जो है वो 10 मार्क्स का है, रीजनिंग एबिलिटी अलग जो मेंशन थी। तो सबके लिए उन्होंने सिलेबस मेंशन किया कि जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद एम्फेसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखो, विद स्पेसिफिक एम्फेसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वो कह रहे करंट अफेयर्स से आपको पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज जो भी जीएस होता है। तो ये 10 मार्क्स का है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा फोकस तो नहीं करूंगी, पर से छोड़ भी नहीं सकते, तो करंट अफेयर्स आप पढ़ लेना। अब करंट अफेयर्स में भी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2022 और 2023 इतने का ही, इस साल का और लास्ट ईयर का, बस इतना ही करंट अफेयर्स हमको पढ़ना है। मैंने जितने भी अभी तक आप पेपर देख लोगे, इससे पहले का वो कुछ नहीं पूछते हैं। हाँ, जनरल नॉलेज में वो बेसिक चीजें पूछते हैं, तो वो आप जो है लूसेंट की एक बुक आती है उससे पढ़ के आप कर सकते हैं, लेकिन अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा। जब आपका हो जाए सब चीजें तैयारी तो आप इसको कर लीजिएगा, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए। देखो, मैथ्स के स्टूडेंट है हम, तो हमारे लिए रीजनिंग बहुत ही अच्छा स्कोपिंग पार्ट है, क्योंकि मैथ्स की वजह से हम रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा जितने भी मार्क्स का था उसके हिसाब से हमें इसको बिल्कुल ही 1 मार्क्स इसमें जाना नहीं चाहिए। कंप्यूटर में बहुत ही इजी बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। इसका भी, इन सब का भी मैं एक एक वीडियो डालूंगी, वीडियोस मैं डालती रहूंगी, तो आप इस चैनल पे बने रहना। अगर ये पसंद आता है चैनल तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी इन्होंने क्या क्या चीजें दी हैं। टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक्स, रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये देख, इसमें हमें ये पता चला कि वो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मांग रहा है। ठीक है, जो हमारे पढ़ाने में काम आएगा वो ही चीजें वो मांग रहा है। तो इसका भी हम एक बनाएंगे, या फिर ये चीजें आप लेट्स लर्न एक चैनल है उससे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा वो पेडागोजी का आपको बता देंगे। उनके पास फ्री में है, मैं ये नहीं कह रही कोई भी, देखो मैंने अभी तक जितनी भी आप वीडियोस चेक करेंगे ना किसी भी ऑनलाइन कोर्स का, वहां से सिलेक्शन होता है, बट बहुत से बच्चे ये भी कह रहे हैं कि इतना अच्छा मटेरियल उसमें नहीं है। पहले ढंग से देख ले कि मटेरियल कहाँ है अच्छा, अदरवाइज फ्री में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, तो फ्री का यूज ज्यादा कीजिए। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी। ठीक है, वो केस स्टडी का मतलब क्या होगा, वो एक कुछ, देखो जैसे वो क्या कर देगा, जैसे हम क्या करते हैं कि आपके पास कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वैसे ही होता है। वो एक केस दे देंगे, कोई सा भी एक पैरा दे देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे, आप वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो अब है ये एनईपी। एनईपी तो हर जगह आता है, इवन सी टेट तक में आता है, तो एनईपी तो हमको प्रिपेयर करना ही चाहिए। जनरल इंग्लिश, इसमें जनरल इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करना और जनरल हिंदी को अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर इसमें 4 मार्क्स नहीं आए, इसमें 4 मार्क्स नहीं आए, तो इसको प्रिपेयर करके कोई फायदा नहीं है, कॉपी ही चेक नहीं होगी। उन्होंने साफ साफ लिखा है, इफ यू आर नॉट क्वेलिफाइंग दीज टू सेक्शन देन दी योर शीट विल नॉट बी चेक्ड। ठीक है, तो आप इसको ढंग से जो है वो प्रिपेयर करो। कौन सा, इंग्लिश और हिंदी को। अब पीजीटी मैथ्स की मैं बात करूं, देखो सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में क्या है। इसमें सबसे पहले आया सेट्स। अब सेट्स में देखो इसका एंड कहाँ तक है। देखो सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, क्लास 11th, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट, सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, स्पेशली स्पेशल स्पेशली इंटरवल्स and universal set, Venn diagram, union intersection of set, difference of a set, complement of a set, properties of complement, सिर्फ क्लास 11th का ये सिलेबस है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और भी करना चाहिए। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो इसमें वो क्या लिख रहा है, कहाँ तक दे रहा है, देखो ये जितने भी है आपके पास, ऑर्डर पेयर, कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, और जितनी भी चीजें हैं ये सब ऑलरेडी अवेलेबल है क्लास 11th में। ये भी क्लास 11th का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th, लीनियर इनइक्वालिटीज का क्लास इक्वेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th, बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th, स्ट्रेट लाइंस क्लास 11th, कोनिक सेक्शन क्लास 11th। ठीक है, और ये फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सब क्लास 11। अगेन रिलेशन एंड फंक्शन आया ना, तो अब इसमें इसने क्या किया, रिलेशन एंड फंक्शन पहले भी आया था, याद है। तो ये 12th क्या है, इसलिए उन्होंने 2 बार लिखा है 12th, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। यहाँ वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इक्वेशन रिलेशंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, 1 1 on 2 क्या है, ये क्लास 12th का है। इसमें एक एक चीज आप क्लास 12th के सिलेबस से मैच करेंगे तो सारा कुछ क्लास 12th से ही रिलेटेड है। इवन आप प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर है उसका, उसमें बेस थ्योरम दी है, रैंडम वेरिएबल्स दिए हैं, सब दिया हुआ है। तो सिर्फ क्लास 12th तक आपको 11th और 12th का सिलेबस जो है वो बहुत ही अच्छा करना है प्रिपेयर। अब देखो हम लोग जो है वो पीजीटी टीचर्स जो है वो बनने जा रहे हैं, तो हमारा लेवल बच्चों से हाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप क्या क्या इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं ना। तो सबसे पहला सजेशन है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लो। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपके पास आता है आरडी शर्मा। आरडी शर्मा के भी बहुत क्वेश्चन, मैं अभी केवीएस पीजीटी का जो है वो केवीएस पीजीटी का मैं सॉल्यूशन देख रही थी, पेपर सॉल्यूशन देख रही थी। आयुष्मान सर करके उन्होंने यूट्यूब में डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है।
तो आप उसमें देखोगे या केवीएस का कहीं से भी पेपर डाउनलोड करोगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो टेस्ट सीरीज करके जो आता है टेक्स्ट बुक में है, उसमें भी ये इसका केवीएस पीजीटी का मिल जाएगा आपको पेपर। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लो तो आप देखोगे उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन दिए हुए। तो पहले एनसीईआरटी कर लो, फिर आर डी शर्मा कर लो। तो इतने में ही करने में इसको आप 2-3 टाइम्स करो तो आपका कॉन्सेप्ट यहीं बिल्ट हो जाएगा, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों हो जाते हैं, आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप ये जो जेई मेंस की जेई जेई मेंस होता है ना, इसकी आप अगर पेपर क्वेश्चन पेपर लगा लो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स केवीएस के लगा लो, एनवीएस के लगा लो, कुछ भी अगर आप ये सब सॉल्व करो तो फिर आपका सिलेक्शन श्योर है। तो इसका एक तो ये तैयारी कर लो। ठीक है, और बाकी जर्नल पेपर जो है, वो जर्नल पेपर क्या होता है, आपको मेरिट में लेके आने का काम करता है। देखो, हमें 150 में से अच्छा स्कोर करना है। मैं अगर लेके चलूँ तो 130 तो एटलीस्ट आप लेके चलो। ठीक है, अब मुझे पता नहीं इसकी कट ऑफ कितनी चलेगी, पर एटलीस्ट 130 लेके चलो तो देखो कितने आते हैं। तो कोई भी सेक्शन जो है हम छोड़ नहीं सकते, कोई भी सेक्शन नहीं। अच्छी प्रिपरेशन करो। अभी इसका हमें डेट भी नहीं पता कि कब आपका जो है इसमें एग्जाम होगा। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है ये नवंबर दिसंबर में ही इसका एग्जाम होगा, तो इनफ टाइम है। क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है 11th 12th का, जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे तो क्विकली स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से थी। अब मैं क्या करूंगी, अब हर दिन एक जो है किसी न किसी जर्नल पेपर के किसी एक टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। और ये 11th एंड 12th का जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं मेंशन करूंगी। और एवरीडे क्वेश्चन कोशिश करूंगी कि 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट मैं इसमें मैथ्स के डालूं, ताकि आप लोग इसे सॉल्व कर सके। तो ये चैनल नया है, इसको आपके सहयोग की जरूरत है। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगे और लगे हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और इसमें काम करने के